गुजरात में 577 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। जेल में पानी घुस गया। कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। आज जिले भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। भारत का पाकिस्तान से सिफारती सतह पर एक बार फिर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हरीक और फिरोजपुर के मकामात मुतासिर होने के इम्कानात। वजारत आबी वसाइल ने 28 अहम महकमों को इंतबाही खत जारी कर दिया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 5 लाख क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल होने के बाद हिफाजती बंद के करीब पहुंच गया। सैलाबी पानी शेरशाह पुल को छूने लगा। हेड मोहम्मद वाला रोड आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। 80 गांव पानी की नजर हो गए। कबीरवाला में मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। दर्जनों आबादियां डूब गईं। झंग में सैलाब से 274 गांव मुतासिर। 2.5 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। विहाड़ी में दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। बर्जी नंबर 11 पर बंद तोड़ने के लिए इंतजामात मुकम्मल। दरियाए चिनाब में खान की हेडवर्क्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 5 लाख क्यूसेक से जायद करेला। कादराबाद हेडवर्क्स के मकाम पर भी 5 लाख क्यूसेक से जायद पानी रिकॉर्ड। चिन्नौट पुल पर 5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तरीमू हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी पर शादरा और सेफोन पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA का कल तक पंजाब में बारिश का अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान। दरिया रावी सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3900 बस्तियां पानी की नजर हो गईं। 38 लाख से जायद लोग मुतासर हुए। 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इस्लाम में 410 रिलीफ और 444 मेडिकल कैंप कायम किए गए। PDMA पंजाब की सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप का दौरा। हुक्काम ने फ्लड रिलीफ इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का भी जायजा लिया। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत भी की। ब्यामेर और वादी दारिल में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुज्तमा मोहल्ला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। मवेशी पानी में बह गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक बर वक्त इत्तला देकर दीगर कीमती जानों को बचा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। एंटोनियो गुतेरेस ने पंजाब में 10 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी पर पाकिस्तानी हुक्काम की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ननकाना साहिब में सैलाबजदा इलाकों का दौरा। गवर्नर ने सैलाब मुतासरीन से उनके मसाइल मालूम किए। लोगों में राशन और खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। गवर्नर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सैलाब की सूरत हाल से मुकम्मल आगाह किया जा रहा है। सिंध में आज सैलाब दाखिल होने का इम्कान। मटियारी में दरियाए सिंध के SM बचाओ बंद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। घोटकी में सैलाब से कई इलाके मुतासर होने का इम्कान। इंतजामिया ने सैलाबी रेले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कनकोट में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। मकामी अफराद का इलाका छोड़ने से इनकार। जामशोरों में शहरियों को नकल मकानी करने के ऐलानात।
बढ़ रहा है। आप मेहरबानी करके हमने जो कैंप्स कायम किए कोटरी में, जामछोड़ो में, आप ये सारे घर छोड़े, आपको हम कैंप्स में मुंतकिल करते हैं ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सैलाब के लिए कश्तियों के तादाद के मुतालिक हुकूमत सिंध पर गलत बयानी का इल्जाम। हुकूमत सिंध से अवाम को सच बताने का मुतालबा। कहा कि कराची में बल्दियाती इदारों का किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा। लोगों के घरों में पीने का पानी तक नहीं है। हब कैनाल से सिर्फ 9 मिलियन गैलन यौमिया पानी मिलने का दावा। सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी। तमाम फ्लाइट्स की शेड्यूल के मुताबिक आमद और रवानगी। सैलाबी पानी से तमाम आलात मुकम्मल महफूज रहे। तर्जुमान सियालकोट एयरपोर्ट के मुताबिक हवाई अड्डे पर कुछ मकामात पर मौजूद पानी को बर वक्त निकास कर दिया गया। वजीर आजम की आइंदा माह दौरा मलाइशिया की तैयारियां जारी। शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम मलाइशिया का पहला दौरा होगा। शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह वफ्द भी मलाइशिया जाएगा। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब का शानदार गाला से इख्तिताम। स्टेज परफॉर्मेंस में फाशिज्म के खिलाफ खूंरेज लड़ाई और चीन के सामने जापानी फौज के हथियार डालने के मनाजिर पेश किए गए। कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को खास तौर पर उजागर किया गया। जंग में मारे गए लाखों अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि कभी जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर शख्स कमजोर का शिकार करता है। आलमी निज़ाम शफाफ और मुनसिफाना बनाने। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की फौजी परेड की तकरीब खूबसूरत और बेहद मुतासिर कुन करार दे दी। कहा कि चीनी सदर दोस्त हैं, उनकी तकरीर में अमरीका का जिक्र होना चाहिए था। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि रूसी सदर पुतिन के लिए कोई पैगाम नहीं। उन्हें मालूम है कि अमरीका का क्या मौक़िफ़ है। वो सिर्फ किसी न किसी तरह फैसला कर लेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सफरी पाबंदी की फहरिस्त से ना निकालने पर तौहीन अदालत केस। अदम पैरवी पर पीटीआई रहनुमा शिबली फराज और कंवल शौजब की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर की दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा। कमेटी के फैसले पर अमल दरामद न करने से मुतालिक इंतजामी फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकारीर और मुल्क मुखालिफ नारों के मुकदमात। मफरूर मुल्ज़िम मोहसिन अंसारी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। आमिर खान समेत 4 मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस की मुल्जिमा गुलनिसा की जमानत की दरखास्त। सरकारी वकील ने एक बार फिर मोहलत तलब कर ली। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। अदालत मुल्जिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। कराची में रवां साल स्ट्रीट क्राइम के 43,000 से ज्यादा वाक़यात। डाकुओं ने मज़ाहमत पर 60 शहरियों की जानें ले लीं। 216 को जख्मी कर दिया। शहरी 11,000 मोबाइल फोन से महरूम हो गए। 30,000 मोटरसाइकिलें और 1400 गाड़ियां छीन ली गईं। रहीम यार खान में सखर मुल्तान मोटरवे पर 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं का हमला। फायरिंग करके कई गाड़ियों के टायर बर्स्ट कर दिए। गोलियां लगने से 4 मुसाफिर भी जख्मी हो गए। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,53,000 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर ली। इजरायली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। इजरायलियों की गजा सरहद पर फलस्तीनियों का इमदादी सामान बर्बाद करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हमास ने जामे गजा मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने गजा जंग के खात्मे के लिए हमास की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। चीन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
नाइजीरिया में कश्ती हादसे में 60 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। कश्ती दरिया में दरख्त के तने से टकराने के बाद उलट गई थी। मकामी हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तीन मुल्की T20 सीरीज में आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुकाबला होगा। 3 मुल्की T20 सीरीज में आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंच जाएंगे।